पहाड़ों और बीहड़ जंगलों में अभाव का जीवन बिताने वाले आदिवासी सुदूर देहातों में समाज और प्रशासन से उपेक्षित गरीब और पिछड़े वर्गों के लोग बापू के विशेष कृपा पात्र हैं। दशहरा, दिवाली आदि पर्वों के अवसर पर जब लोग अपने परिजन मित्रों के बीच खुशी मनाते हैं, बापू किसी सुदूर देहात में गरीब और बेसहारा लोगों के बीच पहुंचकर उनकी पीड़ा समझने, उन्हें अन्न, वस्त्र, बर्तन, मिठाई, कंबल और अन्य सामग्री बांटने में ही इन पर्वों की सार्थकता मानते हैं। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बसा आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा। इस इलाके में बापू के आगमन की खबर फैलते ही न जाने कहां-कहां से भोले भाले जनजातियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। राहत शिविर की शुरुआत कीर्तन से होती है। गरीबी की आग में झुलसे झुर्रीदार चेहरे, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा कमजोर शरीर, उदास आंखों में एक प्रतीक्षा। हरिनाम की धुन पर कमजोर और सूखे हाथों से बजती तालियां। कीर्तन के बाद भोजन का क्रम आरंभ होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भूखे व्यक्ति के लिए रोटी ही अध्यात्म है, अन्न ही भगवान है और वस्त्र ही परमात्मा है। भूखे पेट में अन्न ब्रह्म की प्रतिष्ठा कर बापू इन लोगों से मिलना शुरू करते हैं। उनका कष्ट सुनते हैं, उन्हें वस्त्र ओढ़ाते हैं, उनका तन ढकते हैं और जरूरी सहायता देते हैं। बापू का करुणापूर्ण स्पर्श उन्हें गदगद कर देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में समृद्धि बढ़ी है, लेकिन इस समृद्धि ने शहरों में भी कुछ खास चुने हुए लोगों को ही खुशहाल बनाया है। ग्रामीण और आदिवासी इलाके के लोग आज भी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। बापू कहते हैं कि समाज के सबसे कमजोर और असहाय व्यक्ति की जरूरतें पूरी होने लगें, तभी विकास हुआ मानना चाहिए। वे अपने अनुयायियों को दरिद्र नारायण की सेवा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वे समाज में एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें दरिद्र नारायण अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसा समय एक दिन अवश्य आएगा, लेकिन तब तक क्या हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा जाए? नहीं, समाज के कमजोर वर्ग को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। सुदूर ग्रामीण अंचलों और आदिवासी इलाकों में पहुंच बापू बेसहारा लोगों को अपने हाथ से संवार कर सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। उनके सानिध्य में इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में वर्ष भर चलते रहते हैं। बापू एक शुरुआत करते हैं। उनके विराट परिवार श्री योग वेदांत सेवा समिति के उत्साही सदस्य इसे श्रद्धा भाव से आगे बढ़ाते और पूरा करते हैं। ये क्रम निरंतर जारी है। आपदा किसी भी प्रकार की हो, पीड़ितों के लिए बापू के आशीर्वाद और राहत सामग्री लिए आश्रम और श्री योग वेदांत समिति के कार्यकर्ता तत्काल पहुंच जाते हैं। कंडला के तूफान पीड़ित लोगों को दवाइयां और अन्य राहत सामग्री वितरण करते कार्यकर्ता। गुजरात के महसाणा जिले में आई भीषण बाढ़ में कितने ही लोग बेघर हो गए। आश्रम ने वासणा गांव के करीब बेघर लोगों को मकान बनाकर दिए।
मकान वितरण के अवसर पर बापू स्वयं वहां मौजूद थे। जबलपुर मध्य प्रदेश के आसपास आए भूकंप में तेवर ग्राम के सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गए। समिति ने इन बेघर लोगों को मकान बनाकर वितरित किए। तेवर गांव का दृश्य, प्रतीक्षारत निगाहें, टूटे मकान, ध्वस्त मकानों की मरम्मत करते राजमिस्त्री। इन मकानों के निर्माण में धन से भी अधिक श्रम और भाव का उपयोग हुआ है। कम लागत में अधिक से अधिक उपयोगी निर्माण। पूज्य बापू के गांव में आगमन पर कृतज्ञ लोगों के नतमस्तक प्रणाम। राह में प्रतीक्षारत वृद्धा, मोटे चश्मे के अंदर से झांकती आंखों में बापू का इंतजार। बापू, आप मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकते। एक गरीब वृद्धा द्वारा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने का साहस। बापू सहज भाव से उनकी बात सुनते हैं। कैसा है ये प्रेम संबंध। बीमार वृद्ध का हालचाल पूछने बापू उसके घर तक पहुंचते हैं। उसके संबंधी को ढूंढकर कुछ हिदायत देते हैं। टूटे मकान का निरीक्षण। घर की चाबी के साथ आशीर्वाद भी। अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आए तूफान से जान माल की भयंकर क्षति हुई। बापू ने वहां की पीड़ित जनता के लिए राहत सामग्री लेकर स्वयं सेवकों को अविलंब रवाना किया। श्री नारायण साईं के नेतृत्व में लगभग 1 महीने तक चलने वाले 80 से अधिक राहत शिविरों में लोगों को अन्न, वस्त्र, कंबल, दवाइयां और अन्य सामग्री दी गई। राहत शिविर में लोगों को भोजन कराते और जरूरी चीजें बांटते कार्यकर्ता। सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, दे दिया राज और ताज जब गुरु सेवा मिले, दे दिया राज और ताज जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। बापू ने स्वयं भी वहां उपस्थित रहकर लोगों के दुख दर्द बांटे।